हेलो। हेलो। आवाज आ रही है बेटा? हेलो। कोई है ही नहीं। हेलो। क्लास, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही सभी को? Yes, sir. ओके। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट यूनिट 4, clear, that is antenna design. So in the previous lecture we have discussed about the pattern, clear, and then we have discussed about the dipole antenna, then array of antenna, clear. सो एरे में भी हमने दो डेरिवेशन आपको कराए थे। पहले तो बताया था एरे ऑफ एंटीना होता क्या है। देन हमने टू एलिमेंट एरे के लिए डेरिवेशन कराया था, फील्ड का रेडिएटिंग फील्ड निकाला था हमने, ठीक है। ये फील्ड स्ट्रेंथ निकाला था, दैट इज ई। उसके बाद हमने एन एलिमेंट एरे के लिए हमने, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट जब हमारे एन हो गए थे तो हमने उसके लिए फिर फील्ड स्ट्रेंथ निकाला था, क्लियर। तो दैट इज ई इज इक्वल टू साइन एन साई बाई टू अपॉन साइन साई बाई टू, क्लियर। ये हमारा रिजल्ट आया था। इसके बाद हम लोग जो डिस्कस किए थे, दैट इज टाइप्स ऑफ एंटीना एरे। इसमें हमारे दो टाइप्स थे, ब्रॉड साइड एरे, सॉरी तीन टाइप्स हैं, ब्रॉड साइड एरे, एंड फायर एरे एंड कोलिनियर एरे, ठीक है। तो हमने ब्रॉड साइड एरे आपको थोड़ा सा डिफाइन किया था कि ये एक एरे होता है, एरे सिस्टम, जिसमें हमारे जो एंटीनाज होते हैं या रेडिएटर्स होते हैं वो एरे एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। एरे एक्सिस की बात करें तो ये आपका दिस इज योर एरे एक्सिस, इसके सब परपेंडिकुलर हैं। इफ यू सी दीज ऑल रेडिएटर्स आर परपेंडिकुलर, ये सारे परपेंडिकुलर हैं, सभी में जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो सेम है और फेज में है, इन फेज हैं सभी के सभी। ऐसा नहीं कि ये रेडिएटर इससे आउट ऑफ फेज है, सभी के सभी फेज, सभी में जो फेज डिफरेंस है सभी में सेम है, मतलब फेज का कोई डिफरेंस नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं। ऑल द रेडिएटर्स आर इन फेज इन केस ऑफ ब्रॉड साइड एरे। इसमें जो पैटर्न मिलता है, चूंकि कई सारे एंटीनाज हमारे हैं, देख सकते हैं आप, पैरेलली कनेक्टेड हैं, क्लियर, ऑन द एरे एक्सिस, ठीक है। सो इसमें जो पैटर्न मिलेगा दैट विल बी योर ब्रॉड पैरे, ब्रॉड टाइप ऑफ पैटर्न, क्लियर। सो इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जैसे जो हमारा एंगल फाई रहेगा वो 90 डिग्री होगा, दिस इज योर एंगल फाई with the array axis made with this radiator basically, clear। तो इसमें जो है कुछ हमने स्टेटमेंट था सारा आपको बता दिया है कि वी हैव, पहली बात तो ब्रॉड साइड एरे ये होता है कि जिसमें हमारा नंबर ऑफ रेडिएटिंग एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड दे आर making an angle 90 degree with the array axis, clear। So maximum radiating beam will occur perpendicular to the axis of array, clear। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें, हाँ ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारे करंट एलिमेंट हैं वो सब फेज में है। आप देख रहे होंगे कोई भी हमारे आउट ऑफ फेज कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें एक डेरिवेशन आपको कराया था बीम विड्थ के लिए, तो उसमें थोड़ा सा पार्ट हुआ था और कुछ पार्ट रह गया था, तो वही मैं आज इसको पूरा करा देता हूँ, ठीक है। तो पहले तो बीम विड्थ होता क्या है, ये आपका बीम विड्थ है, दिस इज योर बीम विड्थ, क्लियर। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना हमारी इसमें बीम विड्थ आ रही है, जो भी पैटर्न हमको मिल रहा है प्रिंसिपल मैक्सिमा, ठीक है। ये दिस इज योर
मेन पैटर्न एंड दिस इज योर साइड पैटर्न। क्लियर? सो ये साइड लोब्स हैं, ये मेन लोब है। सो हमें जो भी मैक्सिमम रेडिएशन मिलेगा वो इस डायरेक्शन में मिलेगा टू द प्रिंसिपल मैक्सिमा। क्लियर? सो इसी के रिगार्डिंग हमने यहाँ पे एक इसका पैटर्न ड्रॉ किया है नीचे। ये पैटर्न है, इसी का हमने एक सिंगल पैटर्न ड्रॉ किया है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा मेन लोब है। ठीक है? इसके बाद यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इसके बाद हमको साइड लोब्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ पे आपको फर्स्ट नल मिलेगा और यहाँ पे भी फर्स्ट नल मिलेगा, जो भी साइड वाइज है, लेफ्ट में एंड राइट में। तो ये जो मेन लोब है, इसके साइड और लेफ्ट एंड राइट में आपको फर्स्ट नल मिलेगा। ठीक है? ये सेंट्रल लाइन है, एक्सिस बोल सकते हैं, सेंट्रल एक्सिस, जो कि हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर रही है बीम को, रेडिएशन पैटर्न को। ये आपका एंगल है 5/2 π/2। ठीक है? दैट इज योर एक्सिस, एरे ऑफ एक्सिस से दिस, ये आपका एरे ऑफ एरे एक्सिस है जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उससे जो हमारा ये पैटर्न जो एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री है। ठीक है? ये डेल्टा फाई है, हाफ पोर्शन, और ये भी हाफ पोर्शन डेल्टा फाई है। क्लियर? बोथ आर डेल्टा फाई। क्लियर? दिस इज डेल्टा फाई एंड अनदर वन इज आल्सो डेल्टा फाई। दोनों ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ डेल्टा फाई आ जाएगा। ये आपकी टोटल विड्थ हो जाएगी, ये बैंड हो जाएगा। ठीक है? इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो इस पॉइंट पे जो हमारा फेज आएगा, व्हाट विल बी द फेज इफ यू कैलकुलेट द फेज ऑन दिस पॉइंट, व्हाट विल बी द फेज? हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके, सो इफ यू सी, यहाँ पे जो फेज है, इस पॉइंट पे हमारा जो फेज एंगल है वो 0 डिग्री है। यहाँ पे सो नॉट 0 डिग्री, दैट इज π/2। दिस इज नॉट 0 डिग्री। सो यहाँ पे जो फेज है वो आपका π/2 है। फिर डेल्टा फाई आप ट्रेवल करेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे फेज हो जाएगा π/2 प्लस डेल्टा फाई, क्योंकि ये डेल्टा फाई हो गया, π/2 यहाँ पे है, तो टोटल हो जाएगा π/2 प्लस डेल्टा फाई ऑन दिस पॉइंट। क्लियर? तो दिस इज द फेज एट दिस पॉइंट। इसको हम फर्स्ट नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट नल। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला है? हमने स्टार्ट किया है टोटल फेज से। तो टोटल फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय साई, दैट इज इक्वल टू बीटा डी कॉस फाई प्लस एल फाई, जहाँ पे बीटा क्या है? वेव नंबर है जिसकी वैल्यू 2π/λ होता है। ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। डी इज द डिस्टेंस, डी इज व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन ईच रेडिएटर या स्पेसिंग बिटवीन ईच रेडिएटर। फाई इज द एंगल that this main beam forming with the phi axis, that is exactly 90 degree. Clear? And alpha is the excitation phase जो हम इनपुट पे दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा? फील्ड हमारा मैक्सिमम कब होगा? जब साई की वैल्यू 0 होगी एंड फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो फाई तो 90 होगा ही, क्योंकि ब्रॉड साइड एरे है, अभी हमने बताया इसमें फाई हमारा 90 डिग्री होता है। तो ये तो आपका 90 है ही है। ठीक है? दिस इज योर फाई, फाई इज 90 डिग्री। लेकिन जो साई है, साई हमारा टोटल फेज है। ठीक है? तो ये हमारा 0 होगा फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई, चाहे वो एंड फायर एरे हो, चाहे आपको कोई भी एरे हो, दिस विल बी 0। क्लियर? साई ऑलवेज बी 0। ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं पहले भी, जो हमारा ये टोटल फेज है। सो नो कंफ्यूजन विल बी देयर। तो हमने ये कंडीशन यहाँ अप्लाई कर दी, साई को 0 कर दिया। ठीक है? we have just put the value of psi is equal to 0। ठीक है? और बीटा डी कॉस 90 रख दिया, फाई की वैल्यू 90 प्लस एल फाई। ठीक है? सो यू कैन सी आपका एल फाई क्या आ गया? 0 आ गया। एल फाई क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है? सो दिस इज द कंडीशन फॉर ब्रॉड साइड एरे, मीन्स योर एक्साइटेशन फेज विल बी 0। तो ये आपकी कंडीशन हो गई ब्रॉड साइड एरे की। अभी हम जब आगे इसको बीम विड्थ निकालेंगे तो उसमें हम ये एल फाई 0 यूज करेंगे। ठीक है? तो ये कंडीशन आपको रखना है दिमाग में। और ये हमने आया कैसे है? हमने फाई और साई की वैल्यूज रखी है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक? हमको निकालना क्या है? हमको निकालना नल टू नल बीम विड्थ। नल टू नल बीम विड्थ, नल टू नल बीम विड्थ क्या होता है? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसको बोलेंगे नल टू नल, क्योंकि ये भी नल है, ये पॉइंट भी नल है, और ये भी पॉइंट नल है।
इसको फर्स्ट नल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फर्स्ट नल। इसके बाद जो नेक्स्ट मिलेगा उसको सेकंड नल बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एक पैटर्न आपको यहाँ ऐसे मिला तो यहाँ पे सेकंड नल आ जाएगा। फिर थर्ड नल। तो हमें फर्स्ट टू नल के लिए कंसीडर करना है। तो नल टू नल मीन्स लेफ्ट टू राइट हमें जो है बीम विड्थ निकालना है कि टोटल बीम विड्थ कितनी है। तो बीम विड्थ हमारी टू टू लैम्डा बाई एन इंटू डी आना चाहिए, जहाँ पे एन क्या है? एन इज द नंबर ऑफ रेडिएटर्स, ठीक है। डी क्या है? स्पेसिंग बिटवीन द रेडिएटर्स। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। तो हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है, इसी को हम प्रूफ करेंगे यहाँ पे। तो वी हैव जस्ट मेड इट प्रूफ। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया है इसका प्रूफ। सो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रेडिएटर्स हैं तो उसके लिए हमारी जो फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो साइन एन साई बाई टू अपॉन साइन साई बाई टू होती है। ये हम पहले भी निकाल चुके हैं, ये देखिए। ये यही हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने ले लिया, ठीक है। साइन एन साई बाई टू बाई साइन साई बाई टू। अब हम इसमें क्या करेंगे? कंडीशन लगाएंगे कि हमारा फर्स्ट नल कब अपीयर होगा। फर्स्ट नल अपीयर होगा जब एन साई बाई टू की वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी? प्लस माइनस के पाई के बराबर होगी। मीन्स जो एन साई बाई टू है, जो एक तरह से फाई कह सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस के पाई। के की वैल्यू क्या है? 1 2 3। अगर के की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमको फर्स्ट नल मिलेगा, के की वैल्यू 2 रखेंगे तो सेकंड नल मिल जाएगा, ठीक है। तो चूंकि हमको फर्स्ट नल के लिए ही कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे के की वैल्यू 1 रख देंगे। तो के की वैल्यू हमने यहाँ 1 रख दिया तो हमें मिल गया एन साई बाई टू इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई। क्लियर? ठीक है। और साई की वैल्यू भी साई 1 हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट नल हम कंसीडर कर रहे हैं, तो के की वैल्यू 1 होगी और साई की वैल्यू साई 1 हो जाएगी। अगर सेकंड नल के लिए देखते तो के की वैल्यू 2 हो जाती है, साई की वैल्यू साई 2 हो जाती है, ठीक है। तो ये हमको वी हैव गॉट दिस टर्म, ये हमको टर्म मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया है, जो हमें हमारा पहला इक्वेशन था वो क्या था? साइज इक्वल टू बीटा डी कॉस फाइव प्लस अल्फा आई। अब हमने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दिया ब्रॉड साइड की। कंडीशन क्या था ब्रॉड साइड की? कि अल्फा ई हमारा 0 था, तो ये अल्फा ई हमने 0 रख दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ अल्फा ई हमने 0 रख दिया, कंडीशन अप्लाई किया। और कॉस फाइव, ठीक है। तो ये हमारा साइज इक्वल टू आ गया बीटा डी कॉस फाइव। अब हमने इसमें फर्स्ट नल की कंडीशन अप्लाई कर दी। फर्स्ट नल वाली कंडीशन क्या है? ये है एन साई 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस फाइव। तो हमने यहाँ पे साई की वैल्यू रख दिया साई 1, क्योंकि फर्स्ट नल के लिए हम निकाल रहे हैं तो साई आपका साई 1 के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू बीटा डी कॉस फाइव। फाइव क्या रखेंगे? फर्स्ट नल आपको कहाँ मिल रहा है? देखिए, अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट नल आपको यहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट पे यहाँ मिल रहा है। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो फाइव की वैल्यू क्या है? पाई बाई टू। ये वाला पोर्शन पाई बाई टू प्लस डेल्टा फाइव। तो इस पॉइंट पे जो आपको मिलेगा फर्स्ट नल, दिस इज पाई बाई टू प्लस डेल्टा फाइव। तो हम यहाँ पे रख देंगे पाई की जगह पे पाई बाई टू प्लस डेल्टा फाइव फॉर द फर्स्ट नल। क्लियर? अब आपको कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 को इक्वेट कर देना है, क्योंकि इक्वेशन 3 में भी साई 1 इज इक्वल टू 2 पाई बाई एन है, और इक्वेशन 5 में साई 1 इज इक्वल टू बीटा डी कॉस 5/2 प्लस डेल्टा 5। दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इट मीन्स योर राइट हैंड साइड विल ऑल्सो बी इक्वल। सो 2 पाई बाई एन इज इक्वल टू आ जाएगा बीटा डी कॉस 5/2 प्लस डेल्टा 5, ठीक है। अब इसमें भी देख सकते हैं आप, ये जो टर्म है, दिस टर्म cos 90 प्लस थीटा है। cos 90 प्लस थीटा एग्जैक्टली माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो ये टर्म है बहुत स्मॉल है, ठीक है। जैसे हम लेते हैं ना, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ठीक है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। तो वही हम कंडीशन लेके चल रहे हैं कि अगर हमारा ये टर्म बहुत स्मॉल है तो उस केस में cos दिस विल बी, या cos पाई बाई टू प्लस डेल्टा फाइव जो हमारा है एग्जैक्टली माइनस साइन डेल्टा फाइव आएगा। मैग्नीट्यूड में लेंगे तो प्लस हो जाएगी वैल्यू, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं सो इट विल बी कंसीडर्ड एज प्लस। तो मेरा कहने का मतलब ये है जो साइन डेल्टा फाइव है ये आपका अप्रोक्सीमेटली डेल्टा फाइव के इक्वल हो जाएगा ड्यू टू वेरी स्मॉल वैल्यू। डेल्टा फाइव इज वेरी स्मॉल, फाइव इज वेरी स्मॉल, डेल्टा फाइव और स्मॉल हो जाएगा, इसलिए अप्रोक्सीमेटली हमारा डेल्टा फाइव के इक्वल हो जाएगा साइन डेल्टा फाइव, ठीक है। तो ड्यू टू वेरी स्मॉल वैल्यू, तो हमने इस पूरे टर्म को जो cos 5/2 प्लस डेल्टा फाइव, इसको हमने डेल्टा फाइव रख दिया। सो आपका रिजल्ट आ जाएगा बीटा डी इंटू डेल्टा फाइव इज इक्वल टू 2 पाई बाई एन, ठीक है। क्लियर है? ओके।
देन योर डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई/बीटा डी इंटू एन आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखिए जो हमारी बीम विड्थ है, बीम विड्थ हमें निकालना था, हमने पहले ही बताया था आपको बीम विड्थ कैलकुलेट करना है ब्रॉड साइड एरे में। तो बीम विड्थ क्या होगा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये पूरा बीम विड्थ है। तो ये बीम विड्थ कितनी है, ये डेल्टा फाई और ये भी डेल्टा फाई, टोटल मिला के ट्वाइस ऑफ डेल्टा फाई। तो बीम विड्थ कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ डेल्टा फाई। क्लियर। तो वी हैव जस्ट पुट द वैल्यू बीम विड्थ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा फाई, और डेल्टा फाई की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, दैट इज 2 पाई/बीटा डी इंटू एन। तो हमने यहाँ रख दिया 2 पाई/बीटा डी इंटू एन। ठीक है। अब बीटा की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2 पाई/लैम्डा। बीटा हमारा क्या है, वेव नंबर। बीटा क्या है, वेव नंबर। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको। बीटा आपका वेव नंबर होता है। ठीक है, फिजिक्स में ही पढ़े होंगे। इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 पाई/लैम्डा। दिस इज वेव नंबर जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई/लैम्डा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे रख दिया बीटा की वैल्यू 2 पाई/लैम्डा इंटू एन इंटू टी। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 इंटू, ये लैम्डा ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू लैम्डा अपॉन एन डी। तो बीम विड्थ कितना आ गया, 2 लैम्डा अपॉन एन डी फॉर ब्रॉड साइड एरे। क्लियर। Similarly, for end fire array, if you want to calculate, clear? end fire array के लिए अगर हम देखें, अब ब्रॉड साइड एरे हमारा ओवर हो गया। ब्रॉड साइड एरे में हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ा है, रेडिएशन पैटर्न पढ़ा, और इसके लिए हमने बीम विड्थ को कैलकुलेट किया। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो ब्रॉड साइड में हमारा ये जो बीम विड्थ आ रहा है, इसको हम लोग BWFN भी बोलते हैं, मीन्स बीम विड्थ फॉर फर्स्ट नल। बीम विड्थ फॉर फर्स्ट नल, क्योंकि फर्स्ट नल पे ही हमने ये कैलकुलेट किया है, तो इसलिए बीम विड्थ फॉर फर्स्ट नल भी बोलते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा सेकेंड वन इज एंड फायर एरे। एंड फायर एरे क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज एन एरे ऑफ एलिमेंट फॉर विच रेडिएशन मैक्सिमम अकर्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द एरे। क्लियर। जैसे ब्रॉड साइड, इसमें क्या डिफरेंस है, ब्रॉड साइड में हमारा रेडिएशन पैटर्न मिल रहा था टू द परपेंडिकुलर ऑफ द एरे एक्सिस। यहाँ पे जो रेडिएशन पैटर्न मिलेगा अलोंग द एरे एक्सिस मिलेगा। एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे फाई की वैल्यू 0 है, जो रेडिएटर्स हैं वो एरे एक्सिस से 0 डिग्री का फेज एंगल बना रहे हैं। ठीक है, या आप इसको अपोजिट में बोल सकते हैं 0 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, तो एक तरह से जो हमारे इसमें एरे होते हैं ये हमारे आउट ऑफ फेज होते हैं, क्योंकि एक एरे दूसरे एरे से 180 डिग्री फेज शिफ्टेड होता है। ठीक है, जैसे ब्रॉड साइड में क्या होता था, सारे रेडिएटर्स हमारे इन फेज थे, लेकिन जो इंड फायर एरे है उसमें सारे रेडिएटर्स आउट ऑफ फेज हैं एक दूसरे से। ठीक है, so it means your phase difference will be 180 degree. While magnitude are same of the current flowing through the radiator, but the phase is opposite. Clear? ये आपको ध्यान रखना है। So यहाँ पे हमने लिखा भी है, देख सकते हैं, it is similar to broadside array except that individual elements are fed with out of phase 180 degree. Clear? So ये आपको ध्यान रखना है। So this is very important identity basically, in which a number of identical elements are fed with current of equal magnitude, but their phase vary progressively along the line. मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन फेज वेरी करता है। ये देखिए, ये हमने बनाया है एंटीना का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो ये सब हमारे एंटीना रेडिएटर्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्लियर, और भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए पहले रेडिएटर में करंट आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में, दूसरे रेडिएशन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर तीसरे में अपवर्ड है, चौथे में डाउनवर्ड है। तो ये एग्जैक्टली क्या मतलब है इसका, कि हमारे सारे रेडिएटर आउट ऑफ फेज हैं, और कितना फेज डिफरेंस है, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। ठीक है, जो भी करंट इसमें इधर फ्लो कर रही है तो इसमें इधर फ्लो कर रही है, मीन्स 180 डिग्री फेज शिफ्टेड है। और सभी आप देख रहे होंगे सभी कुछ टिल्टेड हैं। टिल्टेड का मतलब है कि ये एक तरह से 3D डायग्राम है, लेकिन आप इसको एज्यूम करेंगे तो आपको लगेगा कि दे आर रेडिएटिंग द पैटर्न अलोंग द एरे एक्सिस, अलोंग द एरे एक्सिस। ठीक है ना, सभी में डी डी का स्पेस है, डी डिस्टेंस का। तो इसके लिए भी हम लोग बीम विड्थ कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने ब्रॉड साइड में कैलकुलेट किया था। तरीका क्या है कैलकुलेट करने का, सबसे पहले आपको पता है साई हमारा क्या होता है, साई हमारा होता है बीटा डी कॉस फाई प्लस एल्फा ई। ये सभी को पता है, दिस इज द टोटल फेज, दैट इज साई इज इक्वल टू बीटा डी कॉस फाई प्लस एल्फा ई। ठीक है, ये देखिए ये आपका मैक्सिमम पैटर्न है जो मिल रहा है अलोंग द एरे एक्सिस। ठीक है, ये साइड लोब्स हैं।
तो इसको आप इस फॉर्म में भी देख सकते हैं, ये आपके मेन बीम है, ठीक है। तो यही आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, इसको फर्स्ट नल बोलते हैं। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट नल। ये हमें निकालना है, हमें जो निकालना है इसी पॉइंट के लिए निकालना है, ठीक है, फर्स्ट नल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मीन लेफ्ट फर्स्ट नल से लेके राइट फर्स्ट नल तक हमारा क्या कहलाता है, नल टू नल बीम विड्थ। तो बेसिकली ये आपका नल टू नल बीम विड्थ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्लियर। इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी, ट्वाइस ऑफ डेल्टा फाई होगी, क्योंकि ये डेल्टा फाई है, ये भी डेल्टा फाई, तो ट्वाइस ऑफ डेल्टा फाई हो जाएगा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ब्रॉड साइड में जो हमारा मेन बीम था वो सेंट्रल एक्सिस से 90 डिग्री एंगल पे था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एंड फायर में जो हमारा मेन बीम है वो सेंट्रल एक्सिस से 0 डिग्री का फेज बना रहा है। तो देखिए फेज एंगल इज 0 डिग्री ओवर हेयर, ठीक है। ये फेज एंगल आपका कितना है, 0 डिग्री है। तो ये 0 हो गया इस पॉइंट पे, और बाकी यहाँ पे आप थोड़ा सा डेल्टा फाई जब मूव करके आगे आएंगे, यहाँ तक डेल्टा फाई अब मूव करके आगे आएंगे, तो इस पॉइंट पे आपका हो जाएगा 0 प्लस डेल्टा फाई, दैट इज डेल्टा फाई। तो इस पॉइंट पे आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 प्लस डेल्टा फाई इज इक्वल टू डेल्टा फाई। ये देखिए मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, 0 प्लस डेल्टा फाई इज इक्वल टू डेल्टा फाई। तो पहले वाले में आपको पाई बाई 2 प्लस डेल्टा फाई मिल रहा था, क्योंकि वहां पे एंगल यहाँ पे पाई बाई 2 मिल रहा था ब्रॉड साइड में, लेकिन यहाँ पे आपका 0 डिग्री एंगल है एरे एक्सिस के साथ, तो 0 प्लस डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू डेल्टा फाई, क्लियर। सो इसमें जो हम कंडीशन लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, means beam maximum will occur at psi is equal to 0 and phi is equal to 0 डिग्री। phi ये वाला एंगल है, दिस इज योर phi, और psi आपका क्या है, ये है टोटल फेज। तो psi दोनों में 0 था, तो यहाँ भी 0 रहेगा, तो यहाँ पे 0 हमने psi रख दिया और phi को 0 डिग्री कर दिया। तो दोनों कंडीशन हमने यहाँ ऊपर अप्लाई कर दिया, तो हमको मिलेगा 0 इज इक्वल टू बीटा डी कॉस फाई प्लस एल फाई। तो कॉस 0 इज 1, सो एल फाई आपका आ जाएगा माइनस बीटा इंटू डी, ठीक है, ठीक है। ये आ गया हमारा कंडीशन, दिस इज योर कंडीशन फॉर एंड फायर एरे, तो ये याद रखना है आपको, एल्फा इज इक्वल टू माइनस डी बीटा डी, ठीक है। और ब्रॉड साइड एरे में अल्फा क्या था, 0 था अल्फा ही, ठीक है। यहाँ 0 नहीं है, यहाँ माइनस बीटा डी है, ठीक। सो अगर हम नल टू नल बीम विड्थ की बात करें, जो हमारा मतलब हमें कैलकुलेटिव है, वो हमारा ये आएगा, बीटा बीम विड्थ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 2 लैम्डा बाई एन डी। यही हमको प्रूव करना है, इसी को हमको प्रूफ करना है, इसी का हमको क्या करना है, प्रूफ। तो इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, फिर से हमने स्टार्ट किया कहाँ से, ये देखिए, अगेन वी हैव टेकन द, बिल्कुल सिमिलर प्रूफ है जैसे हमने वहां पे किया था, वैसे यहाँ भी करेंगे, बस कंडीशन चेंज हो रही है, ठीक है। हमने अगेन स्टार्ट किया ई से, इलेक्ट्रिक फील्ड से, दैट इज साइन एन साई बाई 2 अपॉन साइन साई बाई 2, क्लियर। दिस इज फॉर एन एलिमेंट एरे, सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। Now from this you can see your null occurs at, null कहाँ पे की अकर होगा, जब ये n साई बाई 2 आपका किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस k पाई के इक्वल होगा। तो k की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो k की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो फर्स्ट नल पे आपको वैल्यू मिल जाएगी, मीन्स n साई 1 बाई 2 मिल जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस k पाई, ठीक है। k की वैल्यू हमने 1 रख दिया है, तो प्लस माइनस पाई मिल जाएगा। अब इसमें हम लोग नेगेटिव साइन वाले को कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव को इग्नोर कर दे रहे हैं। इट मीन्स योर एन साई 1 बाई 2 आपका माइनस फाइव हम कंसीडर कर रहे हैं, प्लस फाइव को नहीं ले रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव, क्लियर। तो हमने माइनस पाई ले लिया, मीन्स साई 1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस 2 पाई बाई एन, तो माइनस 2 पाई बाई एन हमारा साई 1 आ गया। नाउ करेस्पॉन्डिंग साई 1 फ्रॉम साई इज इक्वल टू बीटा डी कॉस फाइव प्लस एल्फा ई। अब ये जो बीटा डी कॉस फाइव प्लस एल्फा ई है, इसमें हम एल्फा ई रखेंगे जो हमारा कंडीशन था, और फाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 डिग्री। फाई 0 रखेंगे और एल्फा ई क्या रखेंगे, माइनस, ये देखिए जो कंडीशन निकाले थे, माइनस बीटा इंटू डी, तो ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट नल पे हमारा साई हमारा हो गया साई वन इज इक्वल टू बीटा डी कॉस एल्फा ई, सॉरी बीटा डी कॉस फाइव, फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइव हमारा फाइनल क्या है फर्स्ट नल पे, ये रहा आपका फर्स्ट नल। यहाँ पे फाइव की वैल्यू क्या है, 0 प्लस डेल्टा फाइव, तो ये डेल्टा फाइव की इक्वल है, तो ये डेल्टा फाइव हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर डेल्टा फाइव माइनस बीटा डी,
डेल्टा फाई माइनस बीटा डी, बीटा डी इज योर अल्फा ई वैल्यू, ठीक है। अल्फा ई की वैल्यू माइनस बीटा डी थी और रख दिया हमने, तो माइनस 2 पाई बाई कैपिटल एन इज इक्वल टू आ गया बीटा डी कॉस डेल्टा फाई माइनस 1, ठीक है, कॉस डेल्टा फाई माइनस 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें पता है कॉस जो थीटा होता है अगर उसको हम एक्सपेंड करते हैं तो आता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन, क्लियर। सो इसमें हम क्या करेंगे, हमें पूरा नहीं लेना एक्सपेंशन, हम केवल फर्स्ट 2 टर्म लेंगे, मीन्स यहाँ तक हम लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ cos डेल्टा फाई की वैल्यू रख दिया 1 माइनस डेल्टा फाई स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 ओवर हेयर, दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ cos फाई, क्लियर। तो यहाँ हमने रख दिया, तो यहाँ पे वो हमने रख दिया 1 माइनस डेल्टा फाई स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। तो आप देखेंगे कि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, -1 से +1, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा -2 पाई/n बीटा डी ब्रैकेट में माइनस डेल्टा फाई स्क्वायर बाई 2, क्लियर। अब आप देखेंगे हमने माइनस इसीलिए लिया था क्योंकि अब देखिए यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, ठीक है, इसीलिए हमने जो साई की वैल्यू लिया था वो माइनस कंसीडर किया था, ठीक है, प्लस की बजाय। तो ये माइनस माइनस हमारे कैंसिल हो जाएंगे, सो आपका आ जाएगा डेल्टा फाई स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई, ये 2 इधर चला जाएगा तो 4 पाई बाई बीटा डी इंटू एन, ठीक है। 4 पाई से यहाँ 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 2, लैम्डा ऊपर चला जाएगा तो 2 लैम्डा बाई एन डी, दैट मीन्स डेल्टा फाई आपका हो जाएगा √2 लैम्डा बाई एन डी, ठीक है। अब बीम विड्थ हमको निकालना था, तो बीम विड्थ हमारा क्या, ट्वाइस ऑफ डेल्टा फाई। अब डायग्राम देखिए तो बीम विड्थ क्या है, ट्वाइस ऑफ डेल्टा फाई, दिस इज योर बीम विड्थ, दैट इज ट्वाइस ऑफ डेल्टा फाई। तो हमने बीम विड्थ की वैल्यू रख दिया ट्वाइस ऑफ डेल्टा फाई और डेल्टा फाई की वैल्यू रख दिया √, ये जो हमने निकाला 2 लैम्डा बाई एन डी, ये रख दिया, तो हमको आंसर मिल गया बीम विड्थ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ √2 लैम्डा बाई एन डी। ये आ गया आपका बीम विड्थ फॉर फर्स्ट नल इन केस ऑफ इंडफायर एरे, ठीक है। थर्ड वन आपका है कोलिनियर एरे। तीसरा क्या है, कोलिनियर एरे है। कोलिनियर एंटीना एरे क्या होता है, इट इज एन एरे ऑफ डाइपोल इन विच करस्पॉन्डिंग एंटीना एलिमेंट्स आर पैरेलल। इसमें जो हमारे एंटीना एलिमेंट्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं एंड कोलिनियर होते हैं, मतलब एक ही लाइन में होते हैं, एक ही लाइन मतलब कोलिनियर, ठीक है। सो दे आर लोकेटेड अलोंग एरे एक्सिस, कोलिनियर एरेज आर हाई गेन ओमनी डायरेक्शनल एंटीनास, इनका जो गेन होता है वो हाई होता है और ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न देते, मतलब हर डायरेक्शन में पैटर्न मिलता है, ठीक है। ये कुछ अरेंजमेंट है, आप देख सकते हैं, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ कोलिनियर एरे। तो देखिए कई सारे रेडिएटर्स हैं जो कि एरे एक्सिस की डायरेक्शन में ही लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सब एरे की एक्सिस की डायरेक्शन में ही लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसी एक्सिस पे। पहले इंड फायर वाले में क्या था, इंड फायर में हमारे 0 डिग्री फेज पे थे लेकिन अलाइंड इसी डायरेक्शन में नहीं थे, लेकिन कोलिनियर में उसी डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। ये आपका पैटर्न है, दिस इज योर पैटर्न, ठीक है। तो देख सकते हैं एक ये वर्टिकल कोलिनियर अरेंजमेंट है, या हॉरिजॉन्टल कोलिनियर अरेंजमेंट, क्लियर है, ठीक है। यहाँ हॉरिजॉन्टली आप देख सकते हैं रेडिएटर्स हमारे एरे एक्सिस के पैरेलल हैं या वर्टिकली पैरेलल हैं, दिस इज द अरेंजमेंट, ठीक है, क्लियर है। जो फेज है वो सबका सेम है, फेज में कोई चेंज नहीं है एज केस ऑफ ब्रॉड साइड रेडिएटर, ठीक है। ओके, सो मैं आगे बढ़ता हूँ इसी में। आवाज आ रही है बेटा सभी को, हेलो। यस सर। यस सर। तो ये हमारे एंटीना एरे हो गए, ठीक है, जितना भी अभी ने बताया आपको ये सारे हमारे 3 एंटीना एरेज हैं, ब्रॉड साइड एरे, इंडफायर एरे एंड कोलिनियर एरे। तीनों में हमने आपको अब इसमें जो कोलिनियर एरे है इसमें हमें बीम विड्थ नहीं निकालना है, इसका केवल आपको डेफिनेशन पार्ट हमने बता दिया, ठीक है, कि क्या होता है ये। लेकिन जो ब्रॉड साइड और एंड फायर है ये प्रॉपरली सिलेबस में मेंशन्ड है आपके, ठीक है। तो इसके लिए हमने पूरा डेरिवेशन भी आपको करा दिया कि बीम विड्थ कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आपने देखा डायग्राम के थ्रू, ठीक है, क्लियर है बेटा, आगे बढ़े।
इनके डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ब्रॉड साइड एंड इन फायर एरे। डिफरेंसेस भी आप इसी के बेसिस पे लिख सकते हैं जितने मैंने आपको बता दिए हैं सारी चीजें। ब्रॉड साइड में, एंड फायर में पहले तो डेफिनेशन का डिफरेंस लिख सकते हैं, फिर रेडिएशन पैटर्न बता सकते हैं कैसा होता है, फिर दोनों के रेडिएशन पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है। तो कई सारे, फिर बीम विड्थ का डिफरेंस दिखा सकते हैं। ऐसे मतलब कई सारे डिफरेंसेस हैं जो आप इसमें लिख सकते हैं। एटलीस्ट 4 to 5 तो आप आराम से लिख सकते हैं जितना मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ पैटर्न। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन दिस डोमेन ऑल्सो, क्लियर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ पैटर्न क्या होता है कि जैसे मान लीजिए दो पैटर्न हमारे पास अवेलेबल है, एंटीना के पैटर्न। मान लीजिए एक पैटर्न हमारे कुछ इस तरह मिल रहा है सर्कल टाइप में, और एक पैटर्न इस तरह मिल रहा है, या कुछ भी हो सकता है। तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट पैटर्न क्या मिलेगा, दैट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ पैटर्न। Means you have two antenna patterns and you if you multiply those two patterns then you will get an resultant patterns, ठीक है। तो resultant pattern कैसा होगा, that is your multiplication of pattern, clear। so यहाँ पे देख सकते हैं definition भी लिखी हुई है कि principle of pattern multiplication state that the radiation pattern of an array is the product of patterns of the individual antenna with the array pattern, ठीक है। So the array pattern is a function of the location of antennas in the array and their relative complex excitation amplitudes, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिपेंड किस पे करता है, लोकेशन ऑफ एंटीनास पे डिपेंड करता है इन द एरे, कि एरे में हमारा एंटीना लोकेशंस क्या हैं, एंड दियर रिलेटिव कॉम्प्लेक्स एक्साइटेशन एम्पलीट्यूड उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सपोज वी हैव टेकन ए 4 एलिमेंट एंड आइसोट्रोपिक रेडिएटर। ये देखिए एक एलिमेंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 4 एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। सो दे आर, हर एक मतलब जैसे इस रेडिएटर से लेके इस रेडिएटर के बीच में हमारी जो स्पेसिंग है दैट इज योर लैम्डा, ठीक है। एंड दे आर अपार्ट फ्रॉम λ/2 λ/2 λ/2, लेकिन ठीक है, यहाँ हर एक के बीच में जो स्पेसिंग है, लेंथ स्पेसिंग है दैट इज λ/2, ठीक है। तो ये देखिए एक हमने पैटर्न लिया है 2 एलिमेंट्स का दैट आर स्पेस्ड बाई λ/2 तो हमारा कुछ इस तरीके से 8 फॉर्म का एक पैटर्न मिल रहा है 8 के तरीके का, ठीक है, जिसमें एक्साइटेशन फेज 0 है एंड स्पेसिंग जो हमारी थी वो λ/2 थी है। तो इसके लिए हमें एक पैटर्न मिला कुछ इस तरीके का, ठीक है। दिस इज द पैटर्न ऑफ 2 आइसोट्रोपिक एलिमेंट स्पेस λ/2 एंड एक्साइटेशन फेज अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलरली वी हैव टेकन ए पैटर्न लाइक दिस। एक पैटर्न हमारे पास ये है जिसको हम लोग यूनिट पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। सो एक पैटर्न ये है, पैटर्न ऑफ 2 एलिमेंट सेपरेटेड बाय लैम्डा, ठीक है, एंड एक्साइटेशन फेज अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इस वाले पैटर्न को, ये वाला जो पैटर्न है जो यूनिट पैटर्न है और इस वाले पैटर्न को, दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पे हमने दिखाया है, ठीक है। इफ यू मल्टीप्लाई दोज पैटर्न्स, इसको ग्रुप पैटर्न बोलते हैं क्योंकि इसमें कई सारे ग्रुप्स आ रहे हैं, और इसको यूनिट पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। एक सिंगल यूनिट कवर हो रही है, ठीक है। तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट पैटर्न मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा, दिस इज योर रिजल्टेंट पैटर्न, ठीक है। सो योर रिजल्टेंट पैटर्न इज व्हाट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो आपको रिजल्टेंट पैटर्न मिल रहा है ये, दिस इज योर रिजल्टेंट पैटर्न ऑफ 4 आइसोट्रोपिक एलिमेंट्स, 4 आइसोट्रोपिक एलिमेंट्स, ठीक है, स्पेस एट λ/2, कितनी डिस्टेंस पे है, λ/2 डिस्टेंस पे, ठीक है, स्पेस एट λ/2, तो यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कुछ पैटर्न मिल जाता है फिर सी, ठीक है, क्लियर है सभी को। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये हमारा कुछ मल्टीप्लीकेशन ऑफ पैटर्न कहलाता है, दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ पैटर्न, क्लियर, ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को। यस सर। यस सर। ठीक है, ये हमने फॉर एग्जांपल एक बता दिया आपको कि पैटर्न हमारा कैसे मिलता है, अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैटर्न कभी पूछ लिया जाए
तो इस तरीके से हम एक्चुअली दो एंटीना रेडिएशन पैटर्न्स को मल्टीप्लाई करते हैं, एक रिजल्टेंट पैटर्न हमको मिलता है, समथिंग लाइक दिस। क्लियर? तो ये एक हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ लैम्डा बाई टू एंटीना। ये हम निकलवा दे रहे हैं आपको, इसका डेरिवेशन है एक मिनट एक मिनट। रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ लैम्डा बाई टू एंटीना, ठीक है। जस्ट वेट, तो एक हेडिंग डाल लीजिए, रेडिएशन, ये आपके सिलेबस में मेंशन है, रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ लैम्डा बाई टू एंटीना। ये बेसिकली इस एक तरह से कह सकते हैं, ये जो है लेंथ है एंटीना की, एक हाफ डाइपोल है एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए हम लोग रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, क्लियर? ठीक है बेटा। यस सर। तो देखिए ये ऐसे ही क्वेश्चन आता है पेपर में कि फाइंड द रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ लैम्डा बाई टू एंटीना। तो सबसे पहले लैम्डा बाई टू एंटीना क्या होता है? लैम्डा बाई टू एंटीना एक हाफ डाइपोल एंटीना है जिसकी लेंथ आपकी लैम्डा बाई टू है। लेंथ क्या है? लैम्डा बाई टू। इसके लिए हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो ये हम हालांकि आपको बता भी चुके हैं पीछे, जब हमने आपको पिछले यूनिट में जब डाइपोल एंटीना के लिए रेडिएशन रेजिस्टेंस निकलवाया था, तो ये वही था हाफ वेव डाइपोल के लिए, एग्जैक्टली यही था। तो एक बार फिर से मैं यहाँ पे भी करा दे रहा हूँ क्योंकि इस सिलेबस में यहाँ पे भी मेंशन है। ठीक है, तो स्टार्ट विद द, पहले तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? यूजिंग पॉइंटिंग थ्योरम। पॉइंटिंग थ्योरम पढ़े हैं सब लोग? बताइए, पॉइंटिंग थ्योरम पढ़ा है आप लोगों ने? हेलो, पॉइंटिंग थ्योरम पढ़ा है बेटा सभी ने? फिजिक्स में पढ़ा होगा, POYTING, पॉइंटिंग थ्योरम। ठीक है, तो ये पॉइंटिंग थ्योरम से हमें ये जो रिजल्ट मिलता है, ठीक है, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसका रिजल्ट यूज करेंगे हम। तो दैट विल गिव यू SR इज इक्वल टू 1/2 H phi² इंटू √μ/ε। ठीक है, सो जो पॉइंटिंग थ्योरम है बेसिकली क्या बताता है, ये इससे हम लोग क्या फाइंड करते हैं, ये बताएगा? इससे हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, तो एग्जैक्टली जो हमें निकल के आती है वैल्यू कुछ इस तरीके से आती है। ठीक है, सो हमने डायरेक्टली रिजल्ट को यूज किया है, वी हैव जस्ट टेकन द रिजल्ट ऑफ दैट। क्लियर? सो अब यहाँ पे क्या है, आपको जो H5 है, दिस इज योर 5, मैं इसको बहुत ही मतलब लिमिटेड मतलब स्पेस में मैं इसको कवर करा दूंगा, ठीक है, जिससे बहुत बड़ा ना हो ये आपके लिए। ठीक है, सो मैं मेन मेन टर्म्स को लेते हुए इसको कवर करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इफ यू नो, हेलो, आवाज आ रही बेटा सभी को? यस सर। ठीक है, जो H5 है हमारा, H5 को हमने करंट एलिमेंट के टर्म में रखा, तो दैट इज JI0, और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये I0 के इक्वल होगा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट इन फाइव डायरेक्शन। क्लियर? सो दैट इज इक्वल टू द मेन करंट, दैट इज I0, या आप कह सकते हैं इसको प्रिंसिपल करंट। ठीक है, सो अब ये वैल्यू अगर हम देखें तो H5² अगर हम करेंगे यहाँ पे, इफ यू डू द H5², तो हमको मिल जाएगा ये I0/2πr का होल स्क्वायर कॉस, ये एक्चुअली डिटरमाइंड वैल्यू है,
इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसको, क्योंकि अगर हम इसके पीछे अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत आपका लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ आपके टर्म है जो डिटरमाइंड है, आप डायरेक्टली इसको रखेंगे। ठीक है, माइनस कॉस बीटा एल बाई 2, ठीक है, इसका स्क्वायर अपॉन साइन थीटा। ये एक्चुअली फाइंडेड वैल्यू है, दैट इज द वैल्यू ऑफ H5 स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा। क्लियर। अब आपको क्या करना है, जो रेडिएटेड पावर है हम कैसे निकालते हैं नाउ, पावर रेडिएटेड इज गिवन बाय, रेडिएटेड पावर है हमारी होती है P। P की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 0 to 2 पाई, ये थीटा हो गया, और फाई की लिमिट लगाएंगे तो फाई इज इक्वल टू 0 to पाई। ठीक है, एस आर इंटू डी एस। ठीक है, ये रख देंगे। अब एस आर की वैल्यू, अब यहाँ पे हम वैल्यूज रख देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट म्यू बाई एप्सिलॉन। इसको आप इक्वेशन